जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा, कलयुग में सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है? हिमालय की शांत और दिव्य चोटियों पर कैलाश पर्वत के मध्य, जहां चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था, वहीं विराजमान थे देवों के देव महादेव। उनके पास बैठी थी जगत जननी माता पार्वती। उस समय माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होने वाला है। धर्म धीरे धीरे कम होगा। मनुष्य के मन में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार बढ़ जाएगा। तब माता पार्वती ने अत्यंत करुणा से महादेव से पूछा, हे देवाधिदेव महादेव, कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल होगा। उसके पास ना तो अधिक समय होगा, ना ही तपस्या करने की शक्ति। ऐसे समय में वह आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? कलयुग में सबसे महान और सरल भक्ति कौन सी है? माता पार्वती का यह प्रश्न केवल उनके मन का नहीं था। यह प्रश्न आने वाले करोड़ों मनुष्यों के जीवन से जुड़ा हुआ था। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि कलयुग में मनुष्य भटक जाएगा, लेकिन उन्होंने उसके लिए एक अत्यंत सरल मार्ग पहले ही बना रखा था। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य की आयु कम होगी, उसका मन अशांत होगा और वह बड़े बड़े यज्ञ और कठिन तपस्या करने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद महादेव ने एक बहुत बड़ा रहस्य बताया। कलयुग में केवल सच्चे मन से की गई भक्ति ही सबसे महान होगी। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करेगा, मैं उस पर तुरंत कृपा करूंगा। महादेव ने आगे कहा, न उसे बड़े यज्ञ की आवश्यकता है, न कठिन तपस्या की। वह प्रेम से मेरा नाम भी ले ले तो वह भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात वो देव जो अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव ने माता पार्वती को बुलाया कि कलयुग में भक्ति का सबसे सरल मार्ग है सच्चे मन से भगवान का नाम लेना, क्योंकि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो उसकी आवाज सीधे भगवान तक पहुंचती है। लेकिन माता पार्वती अभी भी इस रहस्य को और गहराई से समझना चाहती थी। उन्होंने महादेव से अगला प्रश्न पूछा, हे महादेव, यदि केवल नाम जप ही सबसे महान भक्ति है, तो कौन सा नाम या मंत्र ऐसा है जो कलयुग में मनुष्य को सबसे जल्दी आपकी कृपा दिला सकता है? माता पार्वती का यह प्रश्न सुनकर महादेव ने एक ऐसा रहस्य बताने की तैयारी की जिसे सुनकर देवता भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और यही वो रहस्य है जो कलयुग में करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है। लेकिन वो कौन सा मंत्र है जिसे महादेव ने स्वयं सबसे महान बताया? क्यों केवल उस एक मंत्र से मनुष्य के पाप भी नष्ट हो सकते हैं? इस रहस्य को महादेव ने स्वयं माता पार्वती को बताया। महादेव ने बताया, कलयुग का सबसे शक्तिशाली मंत्र। जब माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि कलयुग में कौन सा नाम या मंत्र मनुष्य को सबसे जल्दी आपकी कृपा दिला सकता है, तब कैलाश पर्वत का वातावरण और भी शांत हो गया। महादेव ने अपनी करुणा भरी दृष्टि माता पार्वती की ओर उठाई। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। महादेव ने आगे कहा, कलयुग में सभी मंत्रों में सबसे महान और पवित्र मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने पूछा, हे महादेव, इस मंत्र में ऐसी कौन सी शक्ति है कि केवल इसका जप करने से मनुष्य आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? तब भगवान शिव ने इस मंत्र का गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का सार है। इस मंत्र में 5 अक्षर हैं, नौ, मौ, शी, व, य। महादेव ने कहा, इन 5 अक्षरों को पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इन 5 अक्षरों में 5 तत्वों की शक्ति समाई हुई है। नौ पृथ्वी तत्व, मौ जल तत्व, शी अग्नि तत्व, व वायु तत्व, य आकाश तत्व। महादेव बोले, हे पार्वती, यह पूरा संसार इन 5 तत्वों से बना है।
और जो मनुष्य ओम नमः शिवाय का जाप करता है वो इन पांचों तत्वों को संतुलित कर देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे मन से जप करता है उसका शरीर, मन और आत्मा धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। महादेव ने आगे कहा, हे पार्वती, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके जीवन के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि यह मंत्र सीधे भगवान शिव की चेतना से जुड़ा हुआ है। महादेव ने यह भी बताया कि कलयुग में मनुष्य के पास ना तो बड़े यज्ञ करने का समय होगा, ना ही कठिन तपस्या करने की शक्ति, लेकिन यदि वह प्रतिदिन कुछ समय ओम नमः शिवाय का जप कर ले तो वह भी महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। माता पार्वती ने यह सुनकर महादेव से फिर पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य इस मंत्र का जप करना चाहे तो उसे कैसे करना चाहिए? किस समय और किस प्रकार इस मंत्र का जप सबसे अधिक फल देता है? माता पार्वती का यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि केवल मंत्र जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे सही विधि से जप करना भी आवश्यक होता है। तब महादेव ने माता पार्वती को ओम नमः शिवाय मंत्र जप की सही विधि बतानी शुरू की, और जो विधि महादेव ने बताई उसे जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में शांति, शक्ति और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन आखिर वह सही विधि क्या है जिससे इस मंत्र का जप सबसे अधिक फल देता है? महादेव ने स्वयं माता पार्वती को यह रहस्य बताया। महादेव ने बताई ओम नमः शिवाय मंत्र जप की सही विधि। माता पार्वती ने जब महादेव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य, महादेव ने बताई ओम नमः शिवाय मंत्र जप की सही विधि। माता पार्वती ने जब महादेव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहे तो उसे किस प्रकार करना चाहिए? तब महादेव ने एक ऐसी विधि बताई जो कलयुग के मनुष्यों के लिए बहुत सरल और प्रभावशाली है। महादेव ने कहा, हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य का मन बहुत चंचल होगा, इसलिए उसे भक्ति के लिए बहुत कठिन नियमों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वह कुछ सरल नियमों का पालन करे तो मंत्र का फल कई गुना बढ़ जाता है। फिर महादेव ने मंत्र जप की पहली विधि बताई, एक शुद्ध मन और श्रद्धा। महादेव बोले, हे पार्वती, मंत्र जप में सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े नियम ना भी निभा सके, लेकिन उसका मन सच्चा हो तो भी भगवान शिव उसकी भक्ति स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि महादेव बाहरी दिखावे से नहीं, भक्त के हृदय की भावना से प्रकट होते हैं। दो प्रातः काल या संध्या का समय। महादेव ने कहा, हे पार्वती, यदि मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्यास्त के समय इस मंत्र का जप करे तो उसका फल अत्यंत शुभ होता है। इन समयों में वातावरण शांत होता है और मन जल्दी एकाग्र हो जाता है। 3. शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करें। महादेव ने कहा, यदि कोई मनुष्य शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करे तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं है, बल्कि वह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। 4. रुद्राक्ष की माला से जप। महादेव ने माता पार्वती से कहा, यदि कोई भक्त रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है तो यह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। रुद्राक्ष को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद माना जाता है। इससे जप करने से मन जल्दी शांत हो जाता है और ध्यान गहरा होने लगता है। 5. जल अर्पित करते हुए मंत्र जप। महादेव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, क्योंकि जल अर्पण करना भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इतना सब बताने के बाद माता पार्वती ने महादेव से एक और प्रश्न पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य बहुत पाप कर चुका हो तो क्या वह भी केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? यह प्रश्न बहुत गहरा था, क्योंकि कलयुग में अनेक लोग गलतियां करते हैं, पाप करते हैं और फिर पश्चाताप भी करते हैं। तब महादेव ने एक ऐसा उत्तर दिया
जो सुनकर माता पार्वती भी आश्चर्य में पड़ गई। महादेव ने बताया कि केवल एक सच्चा जप भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। लेकिन ऐसा कैसे संभव है और क्यों भगवान शिव को कलयुग का सबसे दयालु देव कहा जाता है? इसका रहस्य महादेव ने आगे माता पार्वती को बताया। क्या एक सच्चा ओम नमः शिवाय जप भी जीवन बदल सकता है? माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप कर चुका हो तो क्या वो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है? यह प्रश्न केवल माता पार्वती का नहीं था, बल्कि कलयुग के हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो कभी न कभी अपने जीवन की गलतियों के कारण दुखी होता है। तब महादेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और समस्त संसार के लिए दया भी। महादेव ने कहा, हे पार्वती, मैं भोलेनाथ हूँ। मैं अपने भक्तों के छोटे से प्रयास से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। फिर उन्होंने एक गहरा रहस्य बताया। महादेव बोले, यदि कोई मनुष्य सच्चे पश्चाताप के साथ एक बार भी ओम नमः शिवाय कह देता है तो उस क्षण से उसके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, हे महादेव, क्या सच में केवल एक सच्चा जप इतना प्रभाव डाल सकता है? तब भगवान शिव ने समझाया, हे पार्वती, जब कोई मनुष्य सच्चे मन से मेरा नाम लेता है तो वह अपने अहंकार को छोड़ देता है और जिस क्षण अहंकार समाप्त होता है उसी क्षण भगवान की कृपा का मार्ग खुल जाता है। महादेव ने आगे कहा, कलयुग में मनुष्य का मन बहुत भ्रमित रहेगा। वो कई बार गलत मार्ग पर जाएगा, लेकिन यदि वह एक क्षण के लिए भी सच्चे हृदय से भगवान को पुकार ले तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। यही कारण है कि भगवान शिव को सबसे दयालु और सरलता से प्रसन्न होने वाले देव कहा जाता है। फिर महादेव ने माता पार्वती को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा, हे पार्वती, केवल मंत्र जप करना ही पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में सत्य, दया और करुणा भी अपनानी चाहिए। सच्ची भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के आचरण से भी प्रकट होती है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, सत्य बोलता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसकी भक्ति भगवान को बहुत प्रिय होती है। फिर महादेव ने एक अंतिम संदेश दिया, हे पार्वती, जो मनुष्य सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसका जीवन धीरे धीरे शांत और पवित्र हो जाता है। माता पार्वती यह सब सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि कलयुग के मनुष्यों के लिए भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। बस आवश्यकता है सच्चे मन, श्रद्धा और भगवान के नाम की। और यही कारण है कि आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग भगवान शिव के इस मंत्र का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय। कलयुग में शिव भक्ति से जीवन में आने वाले 7 दिव्य परिवर्तन। जब माता पार्वती ने महादेव से भक्ति का रहस्य सुना, कलयुग में शिव भक्ति से जीवन में आने वाले 7 दिव्य परिवर्तन। जब माता पार्वती ने महादेव से भक्ति का रहस्य सुना तो उनके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने पूछा, हे महादेव, यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से आपकी भक्ति करे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? तब भगवान शिव ने अत्यंत गंभीर स्वर में उत्तर दिया। महादेव बोले, हे पार्वती, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा स्मरण करता है उसके जीवन में धीरे धीरे 7 दिव्य परिवर्तन आने लगते हैं। एक, मन की शांति। महादेव बोले, सबसे पहले उसके मन की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसका अशांत और चिंतित मन है, लेकिन जब वह भगवान शिव का नाम जपता है तो उसके मन में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। 2, भय का नाश। महादेव ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है उसके जीवन से भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसे यह विश्वास हो जाता है कि भगवान उसके साथ हैं। 3, कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति। महादेव बोले, भक्ति करने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है, क्योंकि शिव भक्ति मनुष्य को आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करती है।
4. नकारात्मकता का अंत। महादेव ने कहा, मेरा नाम जपने से मनुष्य के जीवन से नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। 5. जीवन में सही मार्ग का ज्ञान। महादेव बोले, जब मनुष्य का मन शांत होता है तब उसे अपने जीवन का सही मार्ग भी दिखाई देने लगता है। भक्ति केवल पूजा नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी है। 6. पापों का क्षय। महादेव ने कहा, जो मनुष्य सच्चे पश्चाताप के साथ मेरा स्मरण करता है उसके पुराने पाप भी धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। यही कारण है कि शिव भक्ति को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। 7. भगवान की कृपा। अंत में महादेव ने कहा, सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि ऐसे भक्त पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है, और जब भगवान की कृपा किसी पर हो तो उसके जीवन में असंभव भी संभव होने लगता है। इतना सब सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे महादेव, वास्तव में आपकी भक्ति ही कलयुग के मनुष्यों के लिए सबसे सरल और सबसे महान मार्ग है। तब भगवान शिव ने अंतिम संदेश दिया, हे पार्वती, जो मनुष्य सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है वह धीरे धीरे संसार के दुखों से ऊपर उठने लगता है। इसलिए कहा गया है, कलयुग में यदि कोई मंत्र सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली है तो वह है ओम नमः शिवाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।